प्रॉब्लम आपके नेट का है। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए और जो बच्चे आए थे इधर उधर हैं उनको भी बोल दीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कनेक्ट हो जाइए क्लास से। यस, गुड मॉर्निंग कैलाश, नीतू, गरिमा, सारे बच्चे। क्लास जो है शुरू हो गई है। यस, पेन सेलेक्ट करना है, एक मिनट पेन से पेन का भी पंगा हो गया। यस, नहीं है। चलिए कनेक्ट हो जाइए आप सारे बच्चे। अगर लैग वगैरह आ रहा है तो मुझे बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गाउस नियम की हम चर्चा कर रहे थे बच्चों और उसके बारे में देख रहे थे, तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी। कुछ सवाल जो मैं करवाने वाला था तो देखिए। फर्स्ट, सर वो क्लियर नहीं हो रहा, पेज चल ही नहीं रहा है। कनेक्ट हो जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास से। फ्लक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। यहाँ मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस अगर कोई ये बंद पृष्ठ है उसमें क्यू चार्ज अगर रखा हुआ है तो फ्लक्स जो होता है वो होता है हमेशा समीशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों क्यू इनक्लोज कितना क्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो जाएगा 5। इसके साथ साथ कैसा भी आपको सरफेस दे दे, मान लो इस तरह का सरफेस है लेकिन क्लोज है तो इससे भी क्यू नॉट अगर इसमें चार्ज है तो क्यू नॉट अपॉन, चाहे वो छोटा गोला है चाहे बड़ा गोला है चाहे सिलेंडर है, लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है तो उसके टोटल जो फ्लक्स निकलेगा फाई टोटल वो हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा अगर उसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हेलो, देखो ना आप अपने YouTube एक्टिव कीजिए आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, आई थिंक अब क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता सकते हो आप लोग। फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के। लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होगा ई, ये सभी आवेशों की वजह से होगा, सभी वजह से होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे सरफेस ले लूँ बच्चों इस तरह से Q1 Q2 और बाहर चार्ज Q3 ले लूँ, तो E जो होगा वो Q1 और Q2 और Q3 तीनों की वजह से होगा। लेकिन फ्लक्स जो होगा वो लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स में पार्टिसिपेट सिर्फ ये वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड में दुनिया के सारे चार्जेज। आप ये कह सकते हो ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में जितने चार्जेज हैं बच्चों उन सब की वजह से मान सकते हो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस यूनिवर्स में। लेकिन जो फ्लक्स होगा उस तरफ इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेज हैं उनकी वजह से होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है करिए। अब अगर कोई क्लोज सरफेस है यानी बंद पृष्ठ है और वो एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। जैसे ऐसे विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ मैंने रख दिया है बीच में इस तरह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। यस,
तो कुछ एरर्स की वजह से सर ऑफ कर रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही, इस वजह से शायद स्ट्रीमिंग थोड़ी स्मूथ नहीं हो रही है बच्चों, है ना। टेक्निकल एरर्स आ रही, इस वजह से स्मूथ नहीं हो पा रहा है थोड़ा। ओके चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई आपके पास बंद पृष्ठ है और वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। पहले मैंने एक समान में बताया 0 है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस तरह से मान लो कि ये बंद पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो इसमें भी फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा एक समान हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ को रख दो तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो फाई टोटल होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रीजन है कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेगी उतनी की उतनी बाहर निकल जाएगी। तो जो प्रवेश करता है उस फ्लक्स को हमेशा लेते हैं, प्रवेश करने वाला को लेते हैं नेगेटिव, और जो निर्गत होता है, जो बाहर निकलता है, निर्गत फ्लक्स जो होता है उसको लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव है उतना ही अगर पॉजिटिव है तो मिला देंगे और हो जाएगा 0। यही रीजन है कि किसी भी बंद पृष्ठ को अगर आप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हो तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो है बच्चों वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वाला है। अब कुछ और सवाल जो मैं आपको देने वाला हूँ वो नेक्स्ट ये है कि अगर फाई 0 है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि E0 होगा। ये ध्यान रखना, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर फाई 0 है इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि E जो है वो 0 होगा, ये वाली चीज। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, अगर आपने क्लास को पहले अटेंड किया है और ये एग्जाम्पल देखा है तो वहाँ पर एक मैंने बंद जो है पृष्ठ ले लिया और इसके अंदर मैंने Q और -Q रख दिया। चलिए बच्चों, एक द्विध्रुव रख दिया। अब आप देख सकते हो कि इस द्विध्रुव की वजह से Q इन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि -Q और +Q मिला के 0 बना देगा। तो फाई क्या होता है, फाई होता है सर Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन तो 0 है, एप्सिलॉन नॉट 0 है, मतलब Q इन तो 0 है तो एप्सिलॉन नॉट का भाग जाएगा तो 0 बना देगा। लेकिन आपको पता है कि द्विध्रुव की वजह से जो है एक विद्युत क्षेत्र हमेशा आएगा और वो कितना आएगा, वो आएगा Kp/2kp/r³ और Kp/r³। अक्ष और निरक्ष की वजह से द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो होगा लेकिन फाई जो है वो 0 है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 है ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। आई थिंक दैट इज अब स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है सवाल वो करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से कोई सरफेस दे रखा है आपको जिसमें E0 है, तो पक्का फाई 0 ही होगा। अगर E0 है तो फाई पक्का ही 0 होगा, लेकिन फाई 0 है इसका मतलब जरूरी नहीं है, इसका मतलब
ये जरूरी नहीं है कि E 0 होगा। ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, अभी मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया। अब ये तो बात होगी फ्लक्स से रिलेटेड कि भाई किस पे फ्लक्स डिपेंड करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारी बातें हमने देख ली है बच्चों। अब प्लीज़ रेस्पॉन्स कर दीजिए, अगर आप स्मूथली अगर आप देख पा रहे हैं तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, मैं एक बार आपकी चैट देख लेता हूँ। चलिए सब सही होगा अब, ओके। और एक मैंने बताया कल कि आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, किसी भी तरह का आकार हो गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है उससे निकलने वाला वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। और वो कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल मैं देता हूं यहाँ पर शीट से ही आपकी, ओके। देखिए अगर ये कंप्लीट आपके पास एक कोई गोला है इस तरह का, इस तरह का, तो इस पे चार्ज Q है तो फ्लक्स कितना होगा, फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे कोई ये कह दे कि इस तरह का गोला है बच्चों, आधा, और इसके यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, ऐसे कटोरी है और कटोरी मान लेते हैं, उसके यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, और आपको निकालना है इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई डैश। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि गॉस का जो नियम है, गॉस का जो नियम है वो वैलिड है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज बनाते हैं। आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, इस तरह की चीजें देखी होगी, आधी है तो ऐसा का ऐसा अगर मैं आधा गोला और लगा दूं इस पे इस तरह का, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो फ्लक्स कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पर आधा एक और गोला लगा दूंगा तो ये बन जाएगा क्लोज। अब ये क्या बन जाएगा, पूरा बंद पृष्ठ बन जाएगा। और बंद के लिए मुझे पता है कितना होता है, फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर हमारे पास तो पूरा नहीं था, हमारे पास तो कितना था, तो इसका आधा पार्ट था, तो आप लिखोगे अब जो फाई डैश आएगा वो आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाई डैश जो आएगा वो कितना आएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सेम अगर आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, पूरा सिलेंडर होता तो चार्ज कितना होता, इसमें Q है तो फ्लक्स कितना होता, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बंद पृष्ठ के लिए। लेकिन अगर यही सिलेंडर आपको आधा दे दे इस तरह से, और आपको कह दे यहां से खुला है और आपको कह दे कि यहां पर चार्ज Q है, तो इससे फ्लक्स कितना होगा, तो पूरे के लिए कितना होता है, फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पूरा बनाना है तो क्या करूंगा, आधा सिलेंडर यहाँ जोड़ूंगा, तब जाके ये क्या बनेगा, क्लोज सरफेस बन जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी ओपन सरफेस हो तो उसको पहले क्लोज बनाते हैं, और ये नॉर्मली सममित हो, सिमेट्रिकल हो, उन्हीं के लिए जो है ये मेथड काम आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। जैसे आपके पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब आपको दे रखा है इस तरह से। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताते रहना, है ना, आपका डाउट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर बीचों बीच चार्ज होता है, इसके अंदर चार्ज होता कहीं पे, तो फ्लक्स सीधा लिखते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी एक दीवार पे चार्ज Q रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये दीवार के बाहर की साइड से मान लेते हैं कि चार्ज दिख रहा है, उधर से कोई देख रहा है चार्ज को, तो वो चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये क्लोज सरफेस में नहीं है, बंद नहीं है। इसको पहले बंद करोगे फिर जो है फ्लक्स निकालोगे, क्योंकि ये एक दीवार पे रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको बंद करने के लिए ऐसा का ऐसा एक और क्यूब इधर एज्यूम कर लोगे। ऐसे मान लोगे कि यहाँ पर एक और क्यूब है, इस तरह से एक और क्यूब को आप क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे इस साइड में। अब ये क्या हो गया, अब ये संदूक की तरह हो गया और बीचों बीच में आ गया। मिडिल में लाना है चार्ज को हमेशा, ये भी ध्यान रखना है, बीचों बीच में ले आए, बिल्कुल सेंटर के अंदर ये चार्ज आ गया अब इन दोनों के।
अब क्या होगा, तो अब ये बंद पृष्ठ बन गया सर, और बंद पृष्ठ के लिए होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर ये तो दोनों क्यूब को मिला के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हमें तो एक क्यूब का ही निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में एक ही क्यूब था, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू फाई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के सवाल जो है बच्चों आपको मिलते रहते हैं, जो है आपको करने होते हैं। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी इस तरह से होंगे सवाल। एक और कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो ये वाला है कि अगर निर्गत फ्लक्स और निवेशी फ्लक्स बराबर है तो कुल फ्लक्स 0 होगा, कुल फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा। कैसे? इस तरह से आपके पास कोई सिलेंडर दे रखा है और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब दो लॉजिक जो आप लगाना चाहो यहां पर, दोनों लॉजिक क्या लगाओगे? एक तो डायरेक्टली आपको कह रखा है कि भाई कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर बंद पृष्ठ रखा हुआ हो तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है, वो हम यहाँ पे प्रूव भी कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके 3 एरिया वेक्टर होंगे। इसके लिए सर सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर इधर होगा, सर इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। सर ये तो E और A परपेंडिकुलर आ गए, 90 डिग्री आ गया, E DA cos थीटा, वो तो cos 90, सर इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा। सर बात करते हैं इनकी, सर इनके बीच में कितना एंगल है? तो सर इनके बीच में अगर मैं देखूं तो सर एरिया वेक्टर तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, एंगल है 180 डिग्री का। तो क्या होगा सर, हो जाएगा EA cos 180 डिग्री। चलिए EA cos 180 डिग्री होता है -1, तो हो जाएगा -EA। चलिए सर इसकी वजह से, सर इसकी वजह से E भी इधर है और A भी इधर है, तो हो जाएगा EA cos 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 है। तो क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा EA cos 0 की जगह आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा प्लस का EA। क्या आ जाएगा? प्लस का EA आ जाएगा, यानी ये माइनस का EA और इसके साथ साथ प्लस का EA। जितना फ्लक्स इधर है उतना ही इधर है, यानी फाई टोटल अगर मुझे निकालना है तो 0 आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि जितना यहाँ से अंदर आया है उतना ही यहाँ से बाहर चला गया है, यानी टोटल फ्लक्स 0 हो गया। ऐसे कई सवाल आपसे मिलेंगे, ये सारे सवाल क्यूब के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस यही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ को रख दें तो फ्लक्स 0 होता है, यानी जितना फ्लक्स निर्गत होगा उतना ही निवेशी हो जाएगा। उसके बाद हमने अलग अलग जो है फ्लक्स की जो कंडीशन देखी कि कब E 0 होगा तो फाई 0 होगा, लेकिन फाई 0 है तो E 0 नहीं होता। फ्लक्स के अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सिर्फ अंदर के चार्जेस करते हैं, बाहर का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे चार्जेस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और कोई भी इस तरह से नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है इस तरह से, तो उसको सिमेट्रिकल बना के हम डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 6 ऐसे करते रहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लक्स के कुछ और एग्जाम्पल और उस गाउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में, जहाँ पर हम आवेशित आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप आज का जो लास्ट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हुआ होगा परेशानी, लेकिन एंड ऑफ द लेक्चर सारी चीज़ें सही हो गई है और यही चाहता हूँ। तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, परसों होगी, है ना? कल क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, परसों होगी, क्योंकि संडे है तो ऑफ रहेगा। परसों आप इसी टाइम पे अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाएं।